अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005। इसके चेयरमैन थे प्रोफेसर एशपॉल। उन्होंने 1993 में प्रेजेंटेड लर्निंग विदाउट बर्डन कमिटी, बच्चों को पढ़ाई बोझ न लगे इस तरह के उन्होंने बात पेश की थी। ये यूजीसी के चेयरमैन रहे और इस कमिटी में 35 मेंबर्स थे। इस कमिटी में कौन सी कमिटी? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में 35 मेंबर्स थे। एनसीईआरटी फाउंडेशन, प्रोफेसर शांता सिन्हा एपी के थे। स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट चैप्टर 4। एनसीएफ 2005 में 5 चैप्टर्स हैं। एनसीएफ 2005 के 5 चैप्टर्स हैं। इसमें पहला है पर्सपेक्टिव्स, प्रेजेंट पास्ट ऑल कमिटीज के बारे में इसमें है। लर्निंग एंड नॉलेज, करिकुलर एरिया, स्कूल एंड असेसमेंट, स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट, सिस्टमिक रिफॉर्म। लर्निंग अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। एनसीएफ 2005 के मुताबिक बच्चों को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ये बेसिक है। एनसीएफ 2005 इसने एक किताब भी लिखा है, सिविलियन एंड प्रोग्रेस। इसमें का एक फेमस स्टेटमेंट है, आई यूज्ड टू डू एवरी वर्क इंडिपेंडेंटली व्हेन आई वाज ए चाइल्ड। ये स्टेटमेंट देकर पूछेंगे ये किस किताब से लिया गया है, तो ये है सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। इसके बाद है टीचिंग इन मदर टंग, आर्टिकल 350A कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 350A के मुताबिक बच्चों को मातृ जबान में ही पढ़ाई देनी है। लैंग्वेज माइनॉरिटी, आर्टिकल 45, 6 to 14 years राइट टू एजुकेशन। ये वीडियोस थोड़ी तवील होती जा रही है, इसलिए हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पेश करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मैथमेटाइजेशन, मैथ्स को कहते हैं मैथमेटाइजेशन, लॉजिकल थिंकिंग, फॉर्मुलेशंस एंड हैंडलिंग एब्स्ट्रैक्ट्स। एनसीएफ 1-2 नो एग्जाम्स, पहली दूसरी जमात के लिए कोई एग्जाम नहीं होगा। होमवर्क आवर्स फॉर 1-2 क्लास, क्योंकि इसने कहा कि लर्निंग विदाउट बर्डन, बच्चों पर पढ़ाई का जोर न पड़े, इसलिए क्या है पहली दूसरी जमात के लिए कोई होमवर्क नहीं होगा अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। तीसरी से 5वीं जमात के लिए 2 घंटों का होगा और 4 से 6 के लिए 6 से 8 जमात के लिए 4 से 6 घंटे का होमवर्क होगा और 9 से 12 क्लास के लिए 10 से 12 घंटे। सीसीई, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी तिफल मरकजी तालीम, reducing competition and conduction of exam. NCF 2005 does not recommend, ये क्या recommend नहीं करता? Written exam, time bound exam, questions not only from textbook, ये 3 NCF recommend नहीं करता है, यानी written exam recommend नहीं करता, तहरीरी इम्तिहान और टाइम बाउंड वक्त दरकार नहीं, यानी कि दिया एक एग्जाम दिए और 1 घंटे का वक्त दिया, ऐसा नहीं। बच्चे को अपनी हिसाब से अपनी सहूलत के हिसाब से एग्जाम लिखने को मौका दें। और क्वेश्चंस नॉट ओनली फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स में से ही सवालात नहीं बल्कि कुछ तख्लीकी इजहार भी उनको पेश करना चाहिए। इसके बाद है NEP 2020 ETR, पीपल टीचर रेशियो। नॉर्मली पीपल टीचर रेशियो क्या होता है? 1:30 एंड सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज SED में 25, एक टीचर होगा 25 बच्चों के लिए। RTE 2009, फर्स्ट क्लास फ्री एडमिशंस 25% होंगे, एडेड नॉट लेस देन 25% और अबव। इस 25% को फिर इस तरह तकसीम किया, SC के लिए 10% होगा, ST के लिए 4, BC के लिए 6%, HIV पॉजिटिव स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए, ऑर्फन्स के लिए 5% होगा। ये प्राइवेट स्कूल्स में जो आजकल ले रहे हैं 25% फ्री एडमिशंस, उसके बारे में दिया गया है। ये पूरे परसेंटेजेस हैं। इसमें से पूछ सकते हैं कि RTE 2009 के मुताबिक HIV पॉजिटिव स्ट्रीट चिल्ड्रन ऑर्फन्स के लिए कितने % सीट्स रिजर्व हैं? तो ये होगा 5% या फिर SCs के लिए 10%। तो ये रहा
एनसीएफ 2005 के रिकमेंडेशंस। इन सब चीज़ों को एनईपी 2020, आरटीई 2009 और एनसीएफ 2005, ये तीनों ही बहुत अहम टॉपिक्स हैं। इनको जरूर से और से पढ़ें, सुने और याद करें। खुदा हाफिज़।